हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रकाश पाठ। विज्ञान में प्रकाश पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कक्षा 10, 12 और नवोदय कक्षाओं के एंट्रेंस एग्जाम और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले जो हमारे प्रिय छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त और जो सगी संबंधी हैं सभी तक ये वीडियो क्लास का पहुंच जाए और वह अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पहला प्रश्न आपका कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी जब लाइट जलाते हैं या सूर्य निकलता है तो निर्वात वातावरण जो हमारा वायुमंडल है ये निर्वात है, यानी इसको हम निर्वात कहते हैं। और जो माध्यम है, जैसे कि जल में हम तैरने जाते हैं या किसी पदार्थ लिक्विड में उंगली डुबोते हैं या पेज से प्रकाश को उस पार ले जाते हैं, तो पेज जो है कांच से प्रकाश को प्रवर्तित कर देते हैं या अपवर्तित करते हैं, तो ये सब पदार्थ हैं। ये निर्वात नहीं है, सघन है। तो निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है प्रिय दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे प्रश्न पर साथियों आ जाइए। ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन से साथियों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया होती है, एक तो आपतित किरण यानी आने वाली किरण होती है, एक तो जाने वाली किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण जहां पर मिलती है, यानी चित्र देख लेते हैं। ये है चित्र, यहाँ से किरण आई और ये निकल गई। इसको आने वाली किरण और इसको जाने वाली किरण जहां पर मिली वहीं पर ये लंब डाल दिया, तो इधर का कोण आपका आपतन कोण आई हो गया, ये आपका हो गया परावर्तन कोण आर। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है? परावर्तित किरण यानी इस वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्या हो गया आंसर इसका? परावर्तन कोण। ये जो कोण है यहाँ पर, ये परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण। और ये जो है आपका आपतन कोण है साथियों। चलो अगले प्रश्न पे आइए। ये प्रश्न आपका हल हुआ। क्या इसका आंसर होगा? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। जो उत्तल दर्पण है यानी वह दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन करवाने से धसे हुए तल से परावर्तन न होकर उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उस दर्पण को, यानी उस दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। एक परिभाषा होती है कि दर्पण में पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहां पर बनता है प्यारे साथियों? ध्रुव और प्रकाश के, ध्रुव और फोकस के मध्य। कहां पर बनता है? ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है। तो हम जान गए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहां पर बनता है? इसको लिख लेते हैं, ध्रुव और, देखो क्या कहां पर साथियों बनेगा? ध्रुव व फोकस के बीच, या और लिख लीजिए, और फोकस के बीच
अब यहाँ पर ध्रुव शब्द आया, ध्रुव कहाँ होता है, देखो ये है आपका उत्तल दर्पण, यहाँ ये जो ये मुख्य अक्ष है, ये वाला सिरा ये ध्रुव हो गया पी, ये फोकस हो गया, इसके इसके बीच में प्रतिबिंब बनता है, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी कैसा बनता है, अगर बना है ध्रुव और फोकस के बीच में बना है प्रतिबिंब, तो कैसा बना है, तिरछा बना, सीधा बना, उल्टा बना, छोटा बना, बड़ा बना, वास्तविक बना या आभासी बना, कैसा बना, तो इसमें बनता है आभासी व सीधा। प्यारे साथियों कैसा बनता है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आभासी, आभासी व सीधा। कब बनता है, जब उत्तल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, कैसा बनता है, आभासी व सीधा। तो ये हो गया 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। आइए दोस्तों 5 नंबर पे पहुंचते हैं। उत्तल लेंस की स्पर्श पहचान क्या होती है, तो उत्तल लेंस की स्पर्श पहचान क्या होती है, दर्पण में तो ध्यान दीजिए, दर्पण में एक तरफ धंसा होता है, एक तरफ उभरा हुआ आता है। धंसे तरफ अगर पालिश लगा दिए तो प्रकाश का परावर्तन उभरे तरफ होगा, उभरे सिरे पर पालिश लगा दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तरफ से होता है। परंतु जो लेंस होता है वो दोनों तरफ होता है, एक तो दोनों तरफ होता है, जब किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है तो वो उत्तल लेंस कहलाता है, और जब किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है तो वो कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो लेंस कितने हैं, 2 हैं, और आकृति के अनुसार कितने हैं, 6 प्रकार के लेंस हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की गई है, तो कैसे पहचान होगी, कि जब इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों कि जब बीच में मोटा व किनारों पर पतला हो, जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो, तो वो कौन सा लेंस होगा दोस्तों, उत्तल लेंस होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये कौन सा प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, वही है उत्तल दर्पण, कहाँ गया, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। और यहाँ भी था उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न केवल बात अलग अलग लिखी हुई, लेकिन आंसर इन दोनों प्रश्नों का 4 नंबर और 6 नंबर का क्या होगा, एक ही। कैसा होता, आभासी व सीधा। कैसा होता है दोस्तों, आभासी, कैसा होता है, आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा होता है। कब, जब उत्तल दर्पण होता है। तो बताएं, अगले प्रश्न पे आ जाओ साथियों। अगला प्रश्न आप क्या क्या कहता है कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा साथियों, बताइए। तो कौन सा रंग होगा, बैंगनी रंग। कौन सा रंग होगा, बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों, अधिकतम होगा। जहां पर ज्यादा प्रकाश की किरण, अपवर्तित किरण प्रकाश की ज्यादा तिरछी हो जाए, वहीं पर क्या होगा, बैंगनी, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तभी तो तिरछी होगी। तो किसमें होता है, सबसे बाद में बैंगनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बैंगनी। बैंगनी जो है रंग, उसमें कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, बैंगनी रंग में सबसे अधिक होगा। तो आपको लिखना है इसका आंसर बैंगनी। क्या लिखेंगे साथियों, चेंज कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। बैंगनी, बैंगनी रंग के जो प्रकाश हैं वो कांच के लिए, कांच में अपवर्तन उनका अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये रहा आपका 8 नंबर का प्रश्न। किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, वायु, वायु निर्वात है, इसमें भी होते हैं धूल कण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, भाप, है ना।
ये सब कण उसमें होते हैं, तो एक पदार्थ बनता है जो एक विरल माध्यम होता है, सबके कण दूर दूर होते हैं। इसलिए जो होगा इसका आंसर यही है, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल जो होगी सबसे अधिकतम होगी। निर्वात में साथियों, किसमें होगी? निर्वात में। तो इसका आंसर हो गया आपका निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जरा सा भी वीडियो स्किप करेंगे तो हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जान पाएंगे, और कब कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा जाएगा। एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एक एक नंबर जोड़ के पूरे 100 नंबर बनते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न का है, क्या है हमारा? नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? अपसारी होता है, अभिसारी होता है, क्या होता है? तो नेत्र लेंस पहले जान लो कि नेत्र में लेंस जो है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो कौन सा है प्यारे साथियों? उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? अपसारी होता है या अभिसारी? दो लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों लेंसों से मिश्रित होकर भिन्न भिन्न लेंस बनाए जाते हैं, वो मानव निर्मित लेंस हैं। ये भी हैं निर्मित लेंस, लेकिन नेत्र जो है वो मानव निर्मित लेंस नहीं, वो प्रकृति के द्वारा जो है निर्मित लेंस है। तो कैसा होता है? प्रश्न कहता है नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस दोस्तों कैसा होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे नेत्र लेंस जो है अभिसारी होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? अभिसारी। नेत्र लेंस अभिसारी होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी होता है। अब बताइए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काचाभ द्रव उपस्थित होता है। जो काचाभ द्रव है तो वो उपस्थित होता है, कहाँ पर होता है? नेत्र में, जिसके कारण धूल कण, मिट्टी, आंसू, चीपर वगैरह ये सब निकलता है, उसी के में से निकलते हैं। ये द्रव है, बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो नेत्र लेंस कहाँ? नेत्र लेंस में जो है काचाभ द्रव उपस्थित होता है, कहाँ? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में होता है। कहाँ होता है साथियों? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में, जहाँ बीच में जो है क्या होता है? हमारा काचाभ द्रव उपस्थित होता है। कहाँ पर? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में साथियों। चलो अगले प्रश्न पे आइए। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है नेत्र में प्रतिबिंब? रेटिना पर, कार्निया पर, या दंडपटल पर, रक्तक पटल पर? कहाँ पर बनता है? आइरिस में, पुतली पर? कहाँ पर बनता है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका होता है रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे बनता है। क्या पीछे बनता है? प्रतिबिंब बनता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा कैसा बनता है? तो जान लीजिए, आभासी तथा सीधा, सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी तथा सीधा होता है। ये आपके 12 प्रश्नों के आंसर हो गए। बहुत ही प्रकाश चैप्टर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से अंक प्राप्त कर अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए और पास हो जाइए। तो ये है विज्ञान प्रकाश पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कक्षा 10 वालों में भी है, 12 वालों में भी है, और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनमें भी ये पाठ है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारे प्रिय दोस्त
नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जितने भी हमारी क्लास के वीडियो अपलोड किए जाएं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।